देश की एकता और अखंडता के महानायक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। पटेल जयंती का सबसे बड़ा जश्न गुजरात के केवड़िया में मनाया गया। सरदार पटेल की वर्ल्ड फेमस 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के पास बेहद भव्य कार्यक्रम हुआ। नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास होने वाले इस कार्यक्रम में हर साल प्रधानमंत्री मोदी शामिल होते हैं, लेकिन इस साल वो यूरोप दौरे पर हैं, इसलिए उन्होंने अपना वीडियो मैसेज भेजा। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी आन बान और शान के साथ आजाद हिंदुस्तान के सबसे पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल को अपनी श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। आसमान से हेलीकॉप्टर से गुलाल बरसाया गया। इस मौके पर पूरे केवड़िया को सजाया और संवारा गया, लेकिन सबसे शानदार और भव्य नजारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का था। प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सशक्त भारत के सपने को याद किया और कहा कि पटेल देशवासियों के दिल में रहते हैं। उन्होंने सशक्त भारत का सपना देखा था। सशक्त भारत के लिए एकजुट रहना जरूरी है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं, बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। देश अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाएगा। सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, भारत समावेशी भी हो, भारत संवेदनशील भी हो और भारत सतर्क भी हो, विनम्र भी हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को एकता की शपथ दिलाई और देश की सुरक्षा का वादा भी लिया। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने की भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। केवड़िया के कार्यक्रम में अमित शाह ने कांग्रेस पर डायरेक्ट निशाना साधा और कहा कि आजादी के बाद पटेल को भुलाने का प्रयास किया गया, लेकिन 2014 में सत्ता बदली तो सोच बदली। सरदार साहब ने जिस प्रकार से आजादी के बाद भारत को एक करने का काम किया, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरदार साहब को भुलाने का प्रयास किया गया। आजादी के बाद उनके योगदान को उचित सम्मान, उनके योगदान को उचित स्थान कभी नहीं मिला, मगर ना उनको भारत रत्न दिया गया, ना उनको उचित सम्मान दिया गया, मगर कहते हैं
कि सूर्य को कितनी देर बादल ढक कर रख सकता है। परिस्थितियां बदली, देश बदला। आज सरदार साहब को भारत रत्न भी मिला है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की हम सब की नजर के सामने है कि ये स्थल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि का नतीजा है और यहां से ही आने वाली पीढ़ियां देश को एक और अखंड रखने की प्रेरणा लेकर जाती हैं। मित्रों, जब भारत में 2014 में बदलाव हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता रूप में मनाने का निर्णय किया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।